सो हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो की सारी न्यूज़ हिलाता। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज यहाँ पर हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको डेफिनेटली जानने चाहिए। पहली न्यूज़ है दोस्तों प्लम टोकन की। क्या उसकी प्राइस प्रिडिक्शन रहेगी, क्या उसकी टोकनोमिक्स है, क्या आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे री.पे के ऊपर, जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म था, क्रिप्टो पेमेंट प्लेटफॉर्म था, उसका क्या हो रहा है इंडिया में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद में मैंने वीडियो डाला है, मैं कुछ बिजी चल रहा था यहाँ पर, और थोड़ी सी मतलब ये मानिए कि वीडियो फ्रिक्वेंसी मेरी ऊपर नीचे ही रहेगी इन दिनों में, लगभग 10-15 दिनों में। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर प्लम एयर ड्रॉप की। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद में, हमें ये एयर ड्रॉप मिल रहा है, ये लिस्ट हो रहा है प्लम एयर ड्रॉप। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है, पैसे भी लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। लोगों ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। एक बार तो ये हैक हुआ था, तो उसके बाद में इसके जो फाउंडर्स है वो भाग गए थे, वो जेल में हो रहे थे। इसकी लिस्टिंग भी वो हो रही थी, लेकिन अभी जून में लिस्टिंग होने ही वाली है, 4-5 दिन में, 25 जून को लिस्टिंग है। तो इसकी प्राइस प्रिडिक्शन क्या हो सकती है, लेकिन उससे पहले इसकी प्राइस टोकनोमिक्स जान लेते हैं कि उसके से ही हमें अंदाज़ा मिलेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं प्राइस प्रिडिक्शन में। $5 मिलियन की इसने फंडिंग उठाई है दोस्तों, ज़्यादा नहीं उठाई है, $5 मिलियन की। इसकी बात करेंगे यहाँ, एक टोटल सप्लाई की 1 मिलियन की है, और एक सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 96 मिलियन की है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो एयर ड्रॉप है तो कम्युनिटी के लिए और बाकी इंगेजमेंट के लिए यहाँ पर टोकन लगभग 20% रखे गए हैं। ट्रेजरी के लिए 28% रखे गए हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर और इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर 16% टोकन रखे गए हैं, जो कि टोटल मिला के 96 मिलियन के लगभग बैठ जाता है। मार्केट कैप की बात करें तो इतना छोटा प्रोजेक्ट है, 5 मिलियन की फंडिंग मिली हुई है, और टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लीजिए। उस हिसाब से अगर आप 10 मिलियन की भी, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा 10 मिलियन की ही मार्केट कैप पकड़ेगा, जिसमें प्राइस प्रिडिक्शन बनती है 0.01। और ये मान लीजिए छप्पर फाड़ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है तो ये 20-25 मिलियन की मार्केट कैप बनती है, तो 0.02 की यहाँ पर प्राइस प्रिडिक्शन बनती है। अब जिन लोगों को यहाँ पर 5 टोकन मिले हैं, 10 टोकन मिले हैं, 50 मिले हैं, 100 मिले हैं, वो अपना सेल करके जो भी करना चाहते हैं वो कर जाइए, कि होल्ड करने की ज़रूरत है नहीं। और बाय करना चाहते हैं तो उसके बाद में देखेंगे, एक बार सेटल डाउन हो जाने दीजिएगा प्राइस को, एक 1-1.5 हफ्ते के बाद में हम देखेंगे इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं री.पे की। दोस्तों, काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स इसको, कॉइन को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कॉइन मतलब कि क्रिप्टो का कार्ड है जो इंडिया में चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या दिक्कत यहाँ रहने वाली थी। सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मैं सोच रहा था। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था, और इन्होंने इसको बैन कर दिया है। अब ये मत सोचिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, बहुत सारे देशों में ये बैन है वैसे ही, और यहाँ पर भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास में वर्चुअल कार्ड है वो भी बात कीजिए, और जिनके पास में फिजिकल कार्ड जिन्होंने अप्लाई कर दिए हैं, पहुँच गए हैं, तो भी इसको यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता यहाँ पर कौन सी चीज़ें किस तरह से निकल के आ जाए। जब 300 रुपये के लिए अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, तो यहाँ पर तो ये कार्ड आप यूज़ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद में क्या होगा, लेकिन हम प्रिकॉशंस रखेंगे कि हम इस कार्ड को इंडिया में यूज़ ना करें, ना ही इसकी एप्लीकेशन, ना ही इसका फिजिकल, और ना ही इसका वर्चुअल कार्ड। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि प्लीज़ इसे मत यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो एनालिसिस चाहिए तो आप हमारा क्रिप्टो लाइव सेशन रोज जो 7 से 8, 8 से 9 के लगभग होता है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे क्रिप्टो भ्राता। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।